हे गाइस, वेलकम टू क्लासमेट अड्डा। आज हम लोग क्लास 10th का मैथ्स को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग मैथ्स में हम लोग एक प्रश्नावली 1.1 या एक्सरसाइज 1.1 को पढ़ने वाले हैं। तो जिसमें आप लोगों को क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, मतलब आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि आप लोगों को एचसीएफ तो ज्ञात करना ही है, लेकिन एचसीएफ ज्ञात करने के लिए आप लोगों को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। ठीक है ना, मतलब जैसे कि हम लोगों ने भाग विधि से बनाया था, उसके बाद फिर हम लोगों ने अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाया था। मतलब एचसीएफ निकालने के लिए ये दो मेथड हम लोग यूज कर चुके हैं पिछले कक्षाओं में, लेकिन इस बार हम लोगों को क्या करना है कि उसी का एचसीएफ ज्ञात करना है, लेकिन इस बार मेथड बस अलग रहेगी। ठीक है ना, जो कि है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, और उसी को आप लोगों का कलन विधि का नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, नाम कुछ भी बोले, बनाना तो उसी प्रकार है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 1 जो कि हम लोगों को दिया गया है कि 135 और 225। ठीक है, मतलब एक का एक जो है आप लोगों का 135 और 225, इन दोनों का आपको निकालना है एचसीएफ। तो निकालेंगे बहुत आसानी से। जैसे कि आप लोगों को दिया गया है, मान लेते हैं कि 135 और 225। ठीक है, ये एक नंबर है एक का, तो इसका हम लोगों को एचसीएफ ज्ञात करना है। तो बहुत आसानी से हम लोग इसका एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए विधि क्या है, तो सबसे पहले जो आपका सबसे छोटा दिख रहा है, ठीक है, मतलब 135 या 225, इन दोनों में जो आपको छोटा दिख रहा है, तो आपको छोटा कौन सा दिख रहा है, तो 135, यही ना। तो आपको ये काम जो अभी मैं कर रहा हूं, ये आपको रफ में करना है। ठीक है, यदि आप सोचते हो कि ये काम जो अभी होगा, तो इसको भी यदि हम लोग साथ में करेंगे तो नंबर ज़्यादा मिलेगा, तो ऐसा बिल्कुल बात नहीं है। ठीक है ना, ये आपका ज़्यादा से ज़्यादा 1 मार्क्स के लिए ही क्वेश्चन देता है। तो इसलिए ये काम आपको रफ में ही करना है। 135 से क्या करना है, भागा देना है 225 को। ठीक है ना, तो 135 का पहाड़ा यदि 2 बार पढ़ते हैं तो हम लोगों का हो जाता है लगभग 270, जो कि हम लोगों का नहीं चाहिए। हम लोगों को या तो 225 ही चाहिए या तो फिर उससे छोटा चाहिए, लेकिन उससे बड़ा बिल्कुल नहीं चाहिए। तो 135 से कम 135, 5 से 5 घटेगा तो 0, यहाँ से एक उधार ले लेगा तो 12, 12 से 3 घटेगा तो 9, अब यहाँ बचा 1, 1 से 1 घटेगा तो 0, तो कोई दिक्कत नहीं है, लिखेंगे नहीं उसको। अब 90 जो है, यहाँ समझने वाली बात है। 90 जो है, अब 90 से भागा किसको देना है, तो 90 से भागा देना है ये 135 को, मतलब 135 अब आ जाएगा आपका यहाँ पर। ठीक है ना, अब 90 दूनी, मतलब 90 दूनी करते हैं तो आ जाता है 180, लेकिन हमको तो चाहिए 135 या तो फिर इससे छोटा। तो क्या करना है, 90 एकम 90 कर देना है। 5 से 0 घटेगा तो 0, और यहाँ पर बचा 13, 13 से 9 घटेगा तो 4। ठीक है, सॉरी यहाँ 0 नहीं, 5 से 0 घटेगा तो 5 ही हो जाएगा, और 13 से 9 घटेगा तो 4, मतलब 45 आ गया। अब इस 45 से भागा देना उसको जिससे कि हम पहले भागा दिए थे, मतलब इस 90 को उतार देना है यहाँ पर। तो 45 दूनी 90। ठीक है, अब 90 से 90 घटेगा तो 0। ठीक है, ये था भाग का प्रोसेस, लेकिन ये तरीका अलग था। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को यूक्लिड विभाजन से निकालना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से चाहिए, या कलन विधि आप लोग बोल सकते हो, तो कलन विधि से चाहिए। तो ये आपको रफ में ही करना है, इसके लिए आपको कोई भी मार्क्स नहीं देता है। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अब कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो इसमें आपको क्या करना है, इसको चलिए इधर कर देते हैं, ये रफ में हो जाएगा। ये जो 225 है, इस 225 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं,
225 बराबर, जो कि आप लोगों ने पहले ही सीख लिया है कि ये जो आप लोगों का है भाजक, भाजक गुना होता है आपका भागफल और जोड़ होता है आप लोगों का शेषफल। ठीक है। ठीक, अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आप लोगों का है भाज्य मतलब 135। अब 135 बराबर क्या लिख सकते हैं, वही भाजक मतलब 90 गुना भागफल जो कि है 1 और जोड़ आपका शेषफल कितना है तो 45 है, तो 45 लिख देंगे। अब क्या आता है आप लोगों का 90, तो 90 बराबर आप लोग क्या लिखिएगा, वही 45 गुना 2 और जोड़ 0। 0 क्यों, क्योंकि इसके लिए शेषफल आपका 0 आया है, इसीलिए 0 लिखना है। ठीक है ना। चलिए अब क्या है कि इसीलिए HCF आपका वो मान आ जाएगा जिस मान के कारण क्या हुआ कि आपका पूरा का पूरा मान 0 आया, मतलब पूरा का पूरा विभाजित हो गया। आप लोगों को सिंपल तरीके से समझना है, जिस संख्या से पूरा का पूरा कट जाता है, ठीक है, मतलब शेषफल 0 हो जाता है, वही आप लोगों का HCF हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये 45 जो है, इस 45 के कारण शेषफल क्या आ गया, 0 आया, तो इसीलिए HCF जो होगा यहाँ पर 45 हो जाएगा। ठीक है, तो HCF आपका 45 हो जाएगा। तो यदि इसमें आप लोगों को किसी प्रकार का कोई दिक्कत है या समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं इसके लिए फिर से वीडियो बना दूंगा। ठीक है ना। बस यदि आपके पास थोड़ा सा फुर्सत है तो आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। अब एक का ही क्वेश्चन नंबर 2, और ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहती है, कह रहा है कि 196 और 38,220। ठीक है, 196 और 38,220 ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। तो अब इसमें आपको छोटा कौन सा दिख रहा है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया आप लोगों को, सॉरी पिछले क्वेश्चन में बताया कि 196 और 38,220, इसमें बड़ा कौन सा है, तो बड़ा है 38,220। तो ये आप लोगों का भाज्य का काम करेगा, और जो छोटा है वो भाजक का काम करेगा। तो ठीक, चलिए रफ में वही करते हैं कि हम लोगों को 196 से भागा देना है किसको, 38,220 को। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बहुत बड़ी संख्या एक ही बार में नहीं कटेगी, तो कोई दिक्कत नहीं, एक ही बार में नहीं कटेगी तो हम लोग इसको छोटा छोटा रूप में भी काट सकते हैं। ठीक है ना। तो कैसे, तो 196 एकम 196। ठीक है, अब देखिए 12 हो जाएगा, ये 2 है, 2 से तो 6 घटेगा नहीं, एक उधार ले लेंगे तो 12 से 6 घटेगा तो 6 आ जाएगा। यहाँ बचा 7, तो एक इससे उधार ले लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 17, और 17 से 9 घटेगा तो हो जाएगा आप लोगों का 8। ठीक है, 17 से 9 घटेगा तो 8, यहाँ बचा 2, 2 से 1 घटेगा तो 1। अब क्या है कि 2 बचा है, 2 को उतार देते हैं। ठीक है, तो अब ये पूरा का पूरा कटने का उम्मीद है 9 बार में। 9 छक 54, 54 का 4 हाथ में रहा 5, 9 नम 81 और 5 86 हाथ में रहा 8, 9 एकम 9, 9 और 8 17। ठीक है, तो 12 से 4 घटेगा तो हो जाएगा आप लोगों का 8, यहाँ बचा 5, मतलब 15 से 6 घटेगा तो हो जाएगा 9, यहाँ बचा 1, सॉरी यहाँ तो कुछ भी नहीं बचा क्योंकि ये इसको उधार दे दिया था, तो यहाँ 0 हो जाएगा। अब बचा आप लोगों का यहाँ पर एक 0, तो एक 0 को उतार दिया। अब ये कितना बार में कटने का उम्मीद है,
ठीक है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर 5 ले लेते हैं, तो 5 छक 30, मतलब 5 से कटने का उम्मीद है। तो 5 छक 30, हाथ में रहा 3, 5 नम 45 और 3 48, हाथ में रहा 4, 5 कम 5 और हाथ का 4 लेकर के 9। कि ये पूरा का पूरा कट गया। ठीक है, लेकिन कितना बार में कटा? तो 196 का पहाड़ा यदि हम लोग 195 बार पढ़ते हैं तो पूरा पूरी कट जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या हो जाएगा? आप लोग भागा दे रहे हो 38,220 को कितना से? 96 से। तो यहाँ पर आप लोगों का भाजक क्या हो रहा है? 196 और गुना शेषफल होता है, तो शेषफल है 195 और जोड़ आपका कितना हो रहा है? मतलब शेषफल जो कि है 0। तो इसमें आप लोग देख सकते हो, इसीलिए HCF कितना हो रहा है? तो अभी आप लोगों को बताया कुछ देर पहले कि जिस संख्या से आपका पूरा पूरा कट जाता है, मतलब शेषफल 0 आ जाता है, वही आप लोगों का शेषफल HCF कहलाएगा। तो यहाँ पर 196 से पूरा पूरा कट जा रहा है, इसी के कारण 196 ही यहाँ पर शेषफल हो जाएगा और यही हो जाएगा आप लोगों का आंसर। ठीक है, तो ये है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2, एक का ही 2। ठीक है, जिसको अभी अभी बनाए। यदि इसमें भी कोई दिक्कत है तो आप लोग बताइएगा। ठीक है ना। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 3 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को बना लेते हैं। और 3 नंबर आपको क्या दिया है? 3 नंबर आपको कह रही है 867 और 255। 867 और 255। ठीक है, ये आपको मान दिया गया है। तो जो छोटा है, छोटा से ही हम लोग बड़े को हमेशा भाग देते हैं, यही ना करते हैं। तो चलिए रफ काम वही करना है आप लोगों को। तो इसके लिए हम लोग रफ काम कर लेते हैं। 255 से 867 को भागा देना है। 255 का पहाड़ा यदि हम लोग मान लेते हैं कि एक बार पढ़ते हैं तो ये लगभग 200 के आसपास आता है। 2 बार पढ़ते हैं तो लगभग 400, 3 बार पढ़ते हैं तो लगभग 600 और 4 बार पढ़ते हैं तो लगभग 800, लेकिन 800 से ज़्यादा ही होगा, इसलिए हम लोग 3 बार ही पढ़ते हैं। 3 पचे 15 का 5 हाथ में रहा 1, 3 पचे 15 और हाथ का 1 लेकर 16, 16 का 6 हाथ में रहा 1। उसके बाद 3 दूनी 6 और 1 7, लगभग इतना आएगा आप लोगों का। 7 से 5 घटेगा तो 2, 6 से 6 घटेगा तो 0, 8 से 7 घटेगा तो 1। ठीक है, अब 255 है, 255 को भागा देना है 102 से। तो 101 दूनी 200, 4, 5 से 4 घटेगा तो 1 और 5 से 0 घटेगा तो 5 और 2 से 2 घटेगा तो 0। अब क्या करना है? 51 बचा, इस 51 से 102 को भगा देना है। 51 दूनी 102 और ये 102 से 102 घटेगा तो 0। तो यहाँ पर आप लोगों को उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है हम लोगों को? वही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या करना है? जो आप लोग जिसको भगा दे रहे थे, मतलब 867 से, तो आप लोगों ने पढ़ा है कि मान क्या होता है आप लोगों का? भाज्य बराबर भाजक। ठीक है, आप लोग पढ़े हो भाजक गुना भागफल गुना शेषफल, ये होता है। और ये क्या बराबर होता है? भाज्य बराबर। ठीक है, यहाँ भाजक कौन सा है? तो भाजक ये है। भागफल कौन सा है? तो ये वाला। और शेषफल ये वाला। ठीक है ना।
तो उसी के अनुसार हम लोग करेंगे कि भाजक मतलब 255 गुना 3 जोड़ 102। उसके बाद आप 255 को भगा दे रहे हो तो 255 बराबर क्या हो जाएगा 102 गुना 2 जोड़ 51। उसके बाद 102 बराबर आप लोग क्या कर रहे हो 102 को भागा दे रहे हो 51 से 51 गुना 2 और जोड़ 0। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को बताए थे HCF वही संख्या होगा जिस संख्या से आप क्या कर रहे हो तो भागा दे रहे हो। तो किस संख्या से भागा देने पर आपका 0 आ रहा है तो 51 से भागा देने पर जब आपका 0 आ रहा है तो HCF बराबर हो जाएगा आप लोगों का 51 और यही हो जाएगा आंसर। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो था, तो क्वेश्चन नंबर 1 का 1, 2 और 3 इन तीनों को मैंने बहुत शॉर्टकट तो नहीं कह सकते हैं लेकिन मतलब जितना बनना चाहिए उस हिसाब से मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, यदि आप लोगों को इसमें कोई समस्या है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, और आगे की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे जो कि अभी ही देखने वाले हैं। ठीक है, अभी मैं वीडियो बना दूंगा और लेकिन ये सेकंड वीडियो में रहेगी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। यदि आपके पास फुर्सत है और आप चाहते हो कि मुझे सपोर्ट करना, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, जैसे जैसे मेरा मनोबल बढ़ता जाएगा आपके शेयर करने से या सब्सक्राइब करने से, वैसे वैसे मैं आप लोगों को इससे भी अच्छा कंटेंट देता रहूँगा। ठीक है, मैं अपने चैनल पर सिर्फ और सिर्फ मैथ्स ही नहीं, साइंस और SST ये तीनों सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड करता रहूँगा। ठीक है, और मैं वैसे अभी टीचर का व्यवस्था में हूँ। यदि टीचर होता है तो मैं इंग्लिश और हिंदी और अदर सब्जेक्ट जो भी है उसके लिए भी टीचर रख दूँगा। ठीक है ना। थैंक यू।